मतलब आफ्टर 1947, आफ्टर आवर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे के बाद आज तक हर चीज के लिए आवाज उठाई गई, हर चीज के लिए। शायद से वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत से चर्चाएं की गई, बट अब तक कोई सोल्यूशन मिला नहीं। अभी भी एवरी 20 मिनट्स अ गर्ल इज रेप्ड इन सच अ कंट्री जहां पे हम औरतों को भगवान का दर्जा देते हैं। सो आई रियली होप, तो अभी मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूंगा। सो आई रियली होप, और प्रेजेंटेशन के एक एक पॉइंट के बाद मैं आपको वो पॉइंट थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, और आप सब ये अपने प्रेजेंटेशन के बाद आप सब लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे, और आई रियली होप कि इस बार आप क्वेश्चंस हमें पूछे। आप सब एक ही क्लासमेट्स होंगे, राइट? आप सब दूसरे को जानते होंगे, तो कोई शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आपके जो भी पॉइंट होंगे कि आपको इनिशिएटिव के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि बदलापुर सिटी में हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते, जिसके कारण हर एक लड़की या हर एक औरत या जहां पे भी इनजस्टिस हो रहा है वहां पे हम यूथ हमारी जो रियल ताकत है वो हम दिखाए। इंडिया में अराउंड 67% यूथ है, 67, बट तो भी हम किसमें बिजी है? रिलीजियस मैटर, पॉलिटिक्स। हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स वो सब करके इसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिटिशियंस आएंगे, पॉलिटिशियंस जाएंगे, ये कंट्री है, ये कंट्री रहेगी। सो उसके ऊपर थोड़ा सोच के हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मणिमाला एंड प्रीति कि उन्होंने इतने कम उम्र में इस इनिशिएटिव को हैंडल करने का जो एक जिम्मेदारी होती है वो उठाई। सो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, प्लीज आप इन दोनों के लिए प्लीज एक अप्रोच करें। और रही बात टीम आरयूएस के बारे में, मैं शॉर्ट में टीम आरयूएस को आपको डिस्कस करना चाहूंगा। टीम आरयूएस फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की बदलापुर में, तो हमारा एक ही मोटिव था कि हम यूथ जो होते हैं ना, मैं भी आप सबके एज का, आप सब पे बैठ चुका मैं भी एक बार, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, हमारे जो व्यूज होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, वो सपने हम बस सपनों में देखते हैं, उसे पूरे करने की कोई मतलब हम कोई कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म कभी किसी को खुद से चल के नहीं आता, प्लेटफॉर्म हमें बनाना होता है। हमारी आवाज जो दब चुकी है उसे उठाने के टाइम आप ही है। मुझे आप सबसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होगा, जिसके मतलब जिसको हम दिलो जा से, मतलब जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिसे हम आइडल मानते हैं, आप कोई भी ले लो, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं क्लियरली, कोई पॉलिटिशियन मुझे इतना बताओ, इंडिया में जिस कंट्री में रिलीजियस मैटर छोड़ के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, एक भी पॉलिटिशियन उसके ऊपर कभी बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? क्योंकि पॉलिटिशियंस को ये पता है मुझे वोट कौन देता है? नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? धर्म धर्म धर्म, और कुछ नहीं। बस एक घर में जहां पे किस लड़की का रेप होगा बस उसका घर रोएगा, और हम सब मेकअप वगैरह करके प्रॉपर ड्रेसिंग करके बस कैंडल मार्च निकालेंगे। यही बाकी रह चुका है हमारे कंट्री में, और कुछ नहीं। कैंडल मार्च निकाल के दिल्ली में रिपोर्ट, दिल्ली वाले प्रोटेस्ट करें, हमें कोई जरूरत नहीं है, वो बहन हमारी तो थी नहीं। हमारी बहन मुंबई रह गया, बताओ भी ना, उसके सोचेंगे कब तक ये सब चलता रहेगा? यार रही बात हम सिर्फ, मैं आप गर्ल को एक टॉन्ट के तौर पे बताना चाहूंगा, एक टॉन्ट ही आप समझ लेना कि गर्ल और हम जो कहते हैं, आज मेरी भी बहन है, मेरी भी मां है, मेरा हम सब गर्ल्स को, वुमेन्स को, लेडीज को, सबको यही कहना है, हम सिर्फ एक जो कहते हैं ना नारेबाजों के इतना की नारी शक्ति, कहां पे है शक्ति? दिल्ली में एक रेप होता है और उन अपराधियों को, उन शैतानों को सजा भी मिलती है। दोष सिस्टम में नहीं है। इंडिया का सिस्टम वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। दोष है तो तुम में, मुझ में। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक क्राइम हुआ टेलीविजन पे देखते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ, 10 मिनट के लिए हम फेसबुक पे गुस्सा होंगे, 10 मिनट के लिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए उसे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, और एक कंटिन्यूअसली यही अगर चलता रहा तो अगर, आई होप कि ऐसा कभी हो ना, बट सपोज कल वो टाइम अगर हम पे आ गया तो शायद से जैसा आज हमने उनको इग्नोर किया, कल हमें पूरी सोसाइटी इग्नोर करेगी, तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। हम सिर्फ ऐसे ही रहेंगे, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कोई तो आए, कोई तो आए। इंडिया के सिस्टम के अनुसार
जैसा हम लॉ देखते हैं, जैसा हम बहुत कुछ देखते हैं कि सऊदी अरब में रेपिस्ट को ये सजा है, ये कंट्री में ये सजा है, हर कंट्री में, इंडिया में भी उससे बहुत खतरनाक सजा है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है, इंडिया में सिस्टम स्ट्रांग है, सिस्टम चलाने वाले लोग स्ट्रांग नहीं है। बाहर सिस्टम वीक है, बस सिस्टम को चलाने वाले लोग स्ट्रांग है, क्योंकि बाकी जो औरतें होती है वुमन, उन्होंने उनकी पावर खड़ी की है, उनका आवाज उन्होंने बस एक रूम में या उनके घर पे बंद करके नहीं रखा है। आज भी, आज जब भी हम यहाँ पे घूमते हैं बदलापुर में, बहुत से केसेस है, बहुत से, जहां पे सरेआम रास्ते पे ईव टीजिंग की जाती है, तो भी लड़कियां चुप। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इसीलिए आज ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। तो आप किसको बोलोगे? आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है बदलापुर में, तो वो आपको हैरेस करने वाला बंदा कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, ये जो आवाज अपनी होती है ना, जो हम आम इंसान जो होते हैं, ये वॉइस रहती है ना, इस कंट्री को बनाते भी हम है, इस कंट्री को खत्म भी हम ही कर सकते हैं। तो इस कंट्री को खत्म होने देने का टाइम मत आने दो गाइस। आप सबने माय नेम इज खान मूवी देखी होगी, राइट? शाहरुख खान सर का उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, इंसान में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान। बुरे इंसान बुरे और ताकतवर हो जाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि अच्छे इंसान कुछ कहते नहीं है, क्योंकि हमें क्या सिखाया गया? शांति शांति, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अगर आज भी किसी लड़की को कोई बंदा यहाँ पे अगर ईव टीजिंग करता है, कोई पर्सन उसको ईव टीजिंग करते हैं ऑन रोड, सबके सामने, सोसाइटी के सामने, जाने वाले लोग क्या कहेंगे? अरे लड़की में कोई तो प्रॉब्लम होगी, लड़की की फॉल्ट है। मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि आप लड़की को कभी उसके खिलाफ बोले नहीं, आपने सिर्फ सुन के लिया, आपने सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में इतना डिस्कस किया, अरे हाँ शायद से मैं उसको क्या बोलूंगी, वो इसका लड़का है, वो ये है, वो है, नाम मेरा ही खराब होना है। आपको नाम प्यारा है, आपकी इज्जत प्यारी है, कि आपकी इमेज प्यारी है? नाम आज किसी का ही अच्छा नहीं है। एवरी पर्सन हैज हेटर्स। आजकल भगवान के भी हेटर्स है, तो तुम और मैं कौन है? सोसाइटी कभी आपको अच्छा नहीं कहेगी, जब तक आप सोसाइटी को फीड नहीं करोगे, सोसाइटी को खिलाओगे, तब तक सोसाइटी आपको अच्छा नहीं कहेगी। तो सोसाइटी को आप साइड में रखो। हमारा मेन कंसर्न क्या है? ये सब जो चल रहा है, मैं आप सबसे क्वेश्चन करने आया हूं कि आपको कब तक ये सब कुछ सहन करना है, और ये पूरी तरह आप पे है। और ये सब जो बॉयज बैठे हैं, मैं बॉयज से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, हम सबका एक यंग एज होता है, हम सब गलतियां करते हैं, बट गाइस मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारी भी बहन है, हमारी भी मां है। बहन आज हमारे साथ है, कल किसी और के घर पे जाएगी। जब तक वो हमारे साथ है, उसके लिए हमें शेड बनना है। सामने कोई भी आए, कोई भी रहे वो पर्सन, अगर हम डर गए तो फिर बहन क्या करेगी? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे औरतों को तो हम भगवान का दर्जा भी देते हैं, औरतों को हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसके खिलाफ आज तक कोई बोला ही नहीं। हमने हर एक प्रोटेस्ट किए, एजुकेशन रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किए, हमने रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट किए, हमने ये चीज के लिए, वो चीज के लिए। आज हर एक पर्सन का देखेंगे आप, गवर्नमेंट ने ट्वीट किया, हम पाकिस्तान को गाली देते हैं। गाइस दैट्स नॉट अ बिग इशू, गवर्नमेंट का सब सवाल है। हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारे मेन इश्यूज क्या है, जहां पे हम रह रहे, पहले वो देखो। अगर हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, हम किसी और के घर में झांकेंगे क्यों झांकना है? So I'll start the presentation. So I'm just hoping that आप सबको मतलब पसंद आएगा, and I really hope कि guys ये एक जो इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब तुम्हारी और मेरी वॉइस होगी। इसमें हमारे कोई अडल्ट्रेशन नहीं करना है, किसी और को हमें नहीं लाना है, क्योंकि किसी और को लाने के पीछे भी एक बहुत इश्यू होता है। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम जो एक सिमिलर एज के, हमारे व्यूज शायद मैच कर लें,
शायद से आपको मेरे व्यूज पसंद है, मुझे आपके व्यूज पसंद है, बट हम जब ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवमेंट को आपको बताना चाहूंगे कि इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, कि ये मूवमेंट कैसा काम करेगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये तीनों सोशल मीडिया साइट्स पे हमारी जो टीम है प्रीति और मनीमाला, ये पूरा एक कमेटी बनाने की मैंने जिम्मेदारी दी। कमेटी आपके आप में से कमेटी गर्ल्स को ऐड करके कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी का काम क्या होगा, सोशल मीडिया पे गर्ल्स के कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए सामने, नो वरीज, आपका नाम नहीं आएगा, पर जो आपको तकलीफ दे रहा है या आपको कोई भी मतलब कोई भी मीन्स किसकी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एप टीजिंग हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या आपके आसपास कुछ हो रहा है, शायद से आपकी कोई फ्रेंड वो टॉपिक को वहां पे खत्म करना चाहती है, पर वो आपका काम होता है, आपका फर्ज होता है, क्योंकि जब हम पे कोई सामने वाला पर्सन जुल्म करता है तब हम शांत होते हैं, और गुनाह करने से ज्यादा जिसका दोषी बोलते हैं ना, वो चुप बैठ के सुन के लेने वाला होता है। तो आप में से कोई भी ऐसे कोई भी इश्यूज हो, आपके सोसाइटी में कहो या आपके फ्रेंड सर्कल में कहो, जहां पे लड़की को हैरेस किया जा रहा है, या कोई भी टॉपिक्स पे कोई भी इशू, आपका नाम सोसाइटी के सामने नहीं आएगा। मुझे भी सब समझ है सोसाइटी हमारी कैसी होती है। तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन आपको मैं प्रेजेंटेशन इसके बारे में पॉइंट्स की डिस्कस भी करूंगा, तो आप सब इसे देखना, और एट द एंड मुझे आप सबके व्यूज चाहिए, आपके थॉट्स क्या है इस पे, ये इनिशिएटिव सच में इंपॉर्टेंट है या आज के तक इसे रखे और इसे खत्म कर दे, क्योंकि इनिशिएटिव ना मेरे लिए ना इनके लिए, इनिशिएटिव आप सबके लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, इसलिए क्योंकि आपकी भी बहन, आपकी भी माँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। सो मैं स्टार्ट करूंगा। हेलो हेलो, वॉइस नाही का? नाही, त्याचा व्हॉइस नाही. ओके ओके. ह्याच्यामध्ये येईल ना तसं? काय असं असं हे तो ओपन करून ठेवलं. नहीं है, लाइव है. सो एज पर हमारे आरवीएस के ट्रेडिशन के हिसाब से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हमारे हर इवेंट के स्टार्ट में नेशनल एंथम रखते हैं, सो आप प्लीज स्टैंड अप.
Everyone, please stand up for the national anthem. Please be silent. Please keep silence. ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? कौन से कंट्री का है? इंडिया। ओके, चेंजेस ले। ओके, तो रोल्स ऑफ अ वुमन, लेडी, गर्ल इन आवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं तो हम पहले पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि एक जो लड़की होती है फीमेल, उसके क्या क्या रोल होते हैं आफ्टर बर्थ, तो हम उसे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर आवर इंडियन कल्चर,
एज ए ऑल मोस्टली आप भी जस्ट नवरात्रि खत्म हो, राइट? नवरात्रि में आप किसकी पूजा करते हैं? देवी। ओके, सो दुर्गा माँ कौन है? एक लेडी है, राइट? मतलब एक औरत है जिसको हमारे कंट्री में भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ये है फर्स्ट कैरेक्टर आप सब गर्ल्स का। और ये जो प्रेजेंटेशन होगा ये आपकी पावर आपको शोकेस करेगा कि आपके पास क्या क्या पावर्स है और आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं, या आपकी पावर जो आपके पास है आप उसको बस, आपको एक गॉड गिफ्टेड मिले, आप उसको बस वैसे वेस्ट कर रहे हो। सो गर्ल्स, एज पर आवर इंडियन कल्चर आप भगवान हो, जिसको इस इंडिया में हर एक पर्सन मानता है। ये वो आपका फर्स्ट कैरेक्टर। सो हम देखते हैं सेकेंडली आपका रोल क्या है सोसाइटी में। ये क्या लग रहा है, ये कौन होगा? मदर। मदर, राइट? सो ये स्पेशली जब ये पीपीटी में हमने जब ये मतलब हमें मदर का पिक चाहिए था, तो हम सिंपल नॉर्मल एज पर मतलब जैसे हम देख पा रहे हैं, ये इसमें आपको क्या लग रहा है? ये मदर खुश है, राइट? क्या आपको लगता है इंडिया में मां खुश है? दिल से लगता है? सब नहीं कह रहे, राइट? बट उस मां को खुश करने के लिए आपने क्या किया आज तक? हमने क्या किया? हम बोलते तो बहुत है, हम मां के लिए ये करेंगे, मां के लिए वो करेंगे। गाइस, तुम्हें पता है ये जो मां होती है ना, मां आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, वो कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं आपको मेरे एक इंसिडेंट बताऊंगा मेरे लाइफ का। जब मैं मतलब नॉर्मली 5th या 6th में रहूंगा, इसके पहले मैं घाटकोपर में रहता था। तो वहां पे हम जिस लोकेलिटी में रहते थे, वहां पे एक मीन्स वो बोलते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी का एक मतलब एक ऑफिस था, और हम लोग उस ऑफिस के बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट से क्या हुआ, मेरा बैटिंग था, तो मेरे एक शॉट्स के कारण उनका मतलब कांच पे लग गया, उनके कांच को जस्ट क्रैक किया था, कांच टूटी भी नहीं थी। तो पर्सन ने आके सबके सामने मुझे स्लैप किया, मेरे सब फ्रेंड के सामने, सबके सामने। मैं छोटा था, मैं घर पे गया, जैसे हम सब करते हैं, मैं रोया मम्मी के साथ, मम्मी को कंप्लेंट की, मम्मी ऐसे ऐसे पर्सन है, मैं ऐसा क्रिकेट खेल रहे थे, वो पर्सन ने मुझे मारा। गाइस, यू नो व्हाट, मम्मी ने मुझे पूछा तक नहीं कि वो कौन है, क्या है। मम्मी से इसने इतना पूछा कि वो पर्सन रहता मतलब कहां पे, तेरे को कहां पे मारा उसने? मैंने बोला मम्मी ग्राउंड पे खेल रहा था, ग्राउंड पे वो पर्सन ने मुझे मारा। तो लिटरली जैसे मैंने मेरी मम्मी को देखा था, एक सिंपल, कभी किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं, किसी से मतलब टेढ़ा बात करना पसंद नहीं, बट लिटरली वो जो आपने देखा ना इसके पहले का पिक भगवान का, जैसे हमने कहा अभी नवरात्रि में दुर्गा माता की हम पूजा करते, राइट? दुर्गा माता को जो रूप होता है, मुझे उस दिन देखने मिला। उस दिन क्यों देखने मिला? जिस दिन मेरी माँ मुझे उस पर्सन ने मारा, मैं मेरे मम्मी को वहां पे लेके गया, मेरे मम्मी ने डायरेक्टली ऑफिस में घुसी, वो पर्सन को पता है कि कौन किसने मेरे लड़के को मारा। मेरी मम्मी ने सबके सामने उस पर्सन की कॉलर खींच के उसको 2 स्लैप किए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि एक मां जो होती है ना, उसके बेटे पे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसके बेटे के लिए, बेटी के लिए, उसके फैमिली के लिए हमेशा स्टैंड लेगी। और जैसे कि आज सबने आपने कहा, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने फ्रैंक और सच आंसर दिया कि आप कुछ नहीं करते मां के लिए। तो ये इनिशिएटिव वो मां के लिए होगा। वो मां जो हम सबसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि हम कुछ तो करें। हर एक की मां का एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि हम कुछ तो लाइफ में अच्छा करें। ऑब्वियसली उसने हमें जन्म दिया, उसने हमें दुनिया दिखाई। एक्चुअली मैं मराठी में आपको बता रहा हूं, मराठी में एक मन है, मतलब स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। ये आपने छोड़ो तुम्हें भी देखा होगा, राइट? ये डायलॉग मतलब रिचेस्ट टू रिचेस्ट पर्सन
विदाउट मदर इज नथिंग। तो हमें उसके लिए कुछ करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। ओ, ये कौन है? कितना क्यूट फेस लग रहा है ना गाइस। तुम्हें पता है ये वर्ल्ड में जो होता है ना सबसे स्पेशल गिफ्ट एक भाई को, एक बॉय को, एक लड़के को, एक इंसान को जो होता है ना वो होती है ये। इनका बस इतना ही सपना होता है कि जब तक ये हमारे साथ है, जब तक हम इनके साथ हैं, तब तक इनकी वॉइस हम बने, इनकी हर जिद पूरा करना, इनकी हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना। हम हर चीज में मॉडर्न हो गए, हर एक चीज में हमने वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लाया, वेस्टर्न थॉट्स इंडिया में लाए। बट कभी हम हमारे बहन के साथ डिस्कस करते हैं कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है? हम सबको पता है, हम सबके सिस्टर को कोई ना कोई तो पर्सन उसको तकलीफ देता रहता है, कोई ना कोई तो होता ही है। तो हम उसके लिए स्टैंड कब लेंगे? इस इनोसेंट फेस ये खुद के लिए लड़ नहीं सकती, ये हमारे भरोसे होती है। और मैं ये स्पेशली सब बॉयज को बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह हमारे भरोसे है। सिर्फ हमारी बहन। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा, मैं स्पेशली गर्ल्स को भी ये बताना चाहूंगा, गलत वो गलत। हर एक लड़की सही नहीं होती, हर एक लड़का गलत नहीं होता, हर एक लड़का गलत नहीं होता, या फिर हर एक लड़की सही नहीं होती। आप कोई भी इसमें वर्ड्स को मैचअप करो, मीनिंग एक ही होगा। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अच्छा इंसान, गलत इंसान। मेनी केसेस, बहुत से केसेस है हमारे कंट्री में फिलहाल। रिसेंटली कहेंगे तो हम कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का, आई डोंट नो जजमेंट क्या होगा उसके बारे में, बट अब तक के रिजल्ट हम देखेंगे। तो फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल भी मत करना। अगर आपको सही इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं पता है लोग? कोई गर्ल्स उसका गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे लोग उसका अच्छे इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। अच्छे लोग अपने लाइफ में इतना बिजी है कि उन्हें उस गलत के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। हम जब ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, मनीमाला में और प्रीति, तो ग्रुप में डिस्कशन में हमें एक मतलब शायद से मनीमाला ने कुछ तो शेयर किया था, सोसाइटी में बहुत से ऐसे ओवर मॉडर्न थिंकिंग के लोग हैं। 100% में जब 5% गर्ल्स ऐसे भी है जो इसका मिसयूज करके 95% को भी गलत ठहराता है। गाइस, सोच तब बदलेगी जब 95% लोग आपकी वॉइस आपके बस दिल में मत रखो, जो आपको कहना है फ्रीली कह दो। बहुत से प्लेटफॉर्म से हमें बात करने के लिए, हम उसका तो वेट नहीं कर रहे कि जब बदलापुर में रेप हो फिर हम सब कैंडल मार्च निकाले, उसका कोई वेट कर रहा है यहाँ पे? या वो कभी हो ही ना। और सिर्फ बदलापुर में नहीं, तो बदलापुर में हम स्टार्ट करेंगे ये मूवमेंट, और होपफुली हम इतना ट्राई करेंगे कि ये मूवमेंट बस बदलापुर में नहीं तो ऑल ओवर हमारी कंट्री स्प्रेड हो। तो ये थी हमारी सेकंड रोल, मतलब जो एक लड़की का होता है, एक सिस्टर। ये क्या होगा? फ्रेंड्स, राइट? दोस्त, मित्र, बहुत अलग अलग नाम है। हम सबके लाइफ में फ्रेंड तो होता ही है, राइट? हर कोई पर्सन इतना लकी नहीं होता कि उसको, मतलब कोई कोई अनलकी भी होता है जिनको मदर नहीं होती, जिनको बहन नहीं होती। बट जिसने भी ये वर्ल्ड को क्रिएट किया है ना, उसने आपको सब साइड से अनहैप्पीनेस नहीं दी, आपको बहुत सी खुशियां भी दी है। तो जो नेगेटिव साइड है ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इग्नोर दैट। ये जो है ना वर्ड फ्रेंड, ये हम सबके पास है। भले किसी के लाइफ में अच्छा हो, किसी के लाइफ में बुरा हो, किसी के लाइफ में काम में आए, किसी के लाइफ में काम नहीं आए, बट गाइज
मैं फ्रेंड में स्पेशली गर्ल्स के में ये बताना चाहूंगा, सब बॉयज को भी मैं ये कहूंगा कि गाइस लाइफ में कभी आपको फ्रेंड बनाना ना, फ्रेंड मतलब हमारे लाइफ में हमें गाइडेंस करने वाले इंसान होता है जो हमें गाइड करे, क्योंकि हमें पता होता है हम हर पर्सन में ईगो होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मुझे तुझे बताने की जरूरत है, तू मुझे मत बता कि मैं क्या करूं क्या नहीं, राइट। हम सब में ईगो है, हम कभी ऐसा बोलते कि नहीं तू बता मैं क्या करूं, हम कभी ऐसा नहीं कहते। तो ये जो फ्रेंड होता है ना, और हमारे इंडिया में आपने सब लोग तो ये सुना होगा मोस्टली मूवी डायलॉग्स में भी, एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं बन सकते। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है मतलब? और मैंने तो इतना तक सुना है कि हम फ्रेंड सर्कल में मतलब घर पे शायद डिबेट करते हैं कि मम्मी वो तो मेरा फ्रेंड है, जस्ट लड़का बोले मम्मी वो तो मेरी सिर्फ फ्रेंड है, और बाहर आके हम फ्रेंड्स में कहते हैं कि नहीं यार लड़की लोग का आजकल ना बहुत गलत, लड़की लोग का भी फ्रेंड मत बनाओ। ये डबल थिंकिंग कहां से आती है आप लोगों में? गाइस सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ गलत बातें सिखाएगा, बहुत कुछ गलत जो इस कंट्री में या फिर इस वर्ल्ड में चल रहा भी नहीं है वो सब आपको दिखाएगा, सिर्फ झूठे सपने, ये हो रहा है वो हो रहा है। और आई रियली सॉरी मैं आज भूल गया, एक्चुअली मैम आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे, तो ये मुझे कल ही पता चला, क्योंकि हम क्या करते हैं हर एक इतने बड़े जो इंपॉर्टेंस वाली जो एक ह्यूमन बीइंग है लड़कियां, उसको भी एक दिन में समेट के रखा है। इंडिया में हम रक्षाबंधन करते हैं, फॉरेन में वुमेन्स डे, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, ये सब वो सब, बस एक दिन के लिए। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, वो कहते हैं ना एक चांस भी आपको मिलता है ना गर्ल्स, तो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करो। आप लोग लकी हो कि आपको ये इंटरनेशनल डे तो मिलता है। हम बॉयज को पूछो कभी आके चले जाए पता भी नहीं चलता। मैं आप सबको गर्ल्स को इसलिए बता रहा हूं कि हर जो चीज आपके पास जो पावर है, जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको भी नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक पैदा होने के पहले पेरेंट्स बोले लड़की है मार दो, तो भी आपकी माँ आपको जबरदस्ती में लाइफ देगी, आप जिंदा होगे, आप लाइफ जियोगे, ये वर्ल्ड देखोगे, अच्छे इंसान बुरे इंसान से आप मिलोगे, आप स्कूल में आओगे, आपको स्कूल में जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है वो आपको स्कूल में भी नहीं मिलेंगी। स्कूल में भी आपके साथ हैरेसमेंट होगा, मोस्टली लड़की हो। मोस्टली इंडिया में 30% लोकेलिटी आज भी ऐसे जहां पे लड़की लोग को एजुकेशन अलाउड नहीं है। ये मेंटेलिटी आप कब चेंज करोगे? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो टॉपिक्स है गर्ल्स के वो नेशनल लेवल पे स्प्रेड किए जाए, या आपको बस आपके घर में सीमित रहने से बस मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए? आपकी वॉइस उठाओ और शांत मत रहो। ये रहा हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, राइट? तो इस फ्रेंड में आप एक ही लाइन बस याद रखना, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये करना है या इसको चेंज करना है, राइट? तो उसके लिए इनिशिएटिव होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये कौन होगी? ये इसमें सब हंस रहा, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। कौन है ये? कौन? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो एक गर्लफ्रेंड क्या होती है? मोर देन अ फ्रेंड। एक गर्लफ्रेंड क्या होती है पता है? हमारे दिमाग में बचपन से एक ही चीज हैमरिंग किया गया है, मोस्टली फ्रेंड सर्कल में। इस स्पेशल गिफ्ट को भी हमने गलत तरीके से लेके रखा है। गर्लफ्रेंड मतलब क्या, बॉयफ्रेंड मतलब क्या, हमारे दिमाग में इतनी गंदगी भर चुकी है क्योंकि हम इस गिफ्ट के बारे में कभी अच्छी बात नहीं करते कि हम लकी है कि ये पर्सन हमारे लाइफ में, ये पर्सन हमारे साथ है, ये पर्सन हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। एक लड़की जो होती है ना, मोस्टली आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा, और एज पर आवर इंडियन कल्चर ट्रेंड जो चेंज हुआ ये विद इन 10 years, हमारे यहां पे लड़कियां अभी अभी उनका आवाज बाहर निकाल रही है।
मैं सब गाइस से रिक्वेस्ट करूंगा, सब बॉयज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उनके लिए कुछ तो करो गाइस। हर रिलीजन, ठीक है, आई ऑल्सो नो कि हम इंडिया में मोस्टली 101% सब लोग रिलीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। नो प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ इतना पता कौन से रिलीजन में एक औरत को, एक लड़की को इज्जत नहीं दी जाती। ऐसा कौन सा रिलीजन है? कोई नहीं है। तो कब तक? ये हुआ गर्लफ्रेंड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये कौन है? मॉम एंड डैड, वाइफ। वाइफ। एक ऐसी लड़की जिसके लिए उसका, कहते हैं ना, प्रिंस या किंग उसके डैड होता है। बचपन में जिसने उसके डैड की उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, उसकी मां उसके साथ हर स्टैंड में खड़ी थी। वो एक लड़की सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़ के, ना किसी की परवाह किए, अपने लाइफ के 21 इयर्स को भुलाकर वो आपके 1-2 साल के रिलेशन के लिए आपके साथ आती है, आपके पास आती है। इसमें खुश मत होना। हम कोई ऋतिक रोशन या शाहरुख खान नहीं है कि वो हमारे पास आ रहे, हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बस गलत सोच है। हम सबको पता है, आज हमारे घर पे भी बहन है, उसकी भी कल शादी होगी, या हमारी कोई फ्रेंड है, उसकी भी कल शादी होगी। तो जैसे ये लड़की सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही है, आपको क्या लगता है इसके एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? क्या होगी इसकी सोच? क्या चाहिए होगा इसे? जो आपके पास है, पैसा, सब कुछ, दौलत या खाना, आप उसको खाना खिलाओगे, आप उसे पैसे दोगे, शॉपिंग कराओगे। ये उसके मॉम डैड भी करते हैं। अलग बात क्या है? रिस्पेक्ट, ये सब कुछ छोड़ के आपके पास क्यों आती है? लव, रिस्पेक्ट। आज तक अभी कुछ 1-2 साल पहले ही शायद से औरतों का एक प्रोटेस्ट था शनि मंदिर में एंट्री के लिए। मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज तक आपने कभी ऐसे देखा किसी लड़की ने प्रोटेस्ट किया कि शादी के बाद लड़की क्यों, लड़के घर पे जो लड़का क्यों नहीं आ सकता? प्यार सिर्फ लड़कियां करती है, हम कुछ नहीं करते। उनको जरूरत है हमारी। जरूरत किसे है? एक क्वेश्चन गर्ल्स को स्पेशली, आपको जरूरत है? 20-21 साल के फैमिली रिलेशन छोड़ के हम एक लड़की के पास जाते हैं, क्या सोच के जाते हो आप? इंडिया में 70% जो ये होता है ना, मतलब आप किसी पे ट्रस्ट करके जाते हो, सब फेल होते हैं। 70%। तो गलती लड़की की है। आप लोग चूज ही ऐसा करोगे गलत, रिजल्ट आपको गलत ही आना है। आप मैंगो जूस में भी करेला डालोगे, आपको मीठा लगने वाला है, वो कड़वा ही लगेगा ना, क्योंकि मिठास जो होती है ना, स्वीटनेस, उसकी पावर इस गंदगी से बहुत कम होती है। बट अगर आप उस अच्छी चीजों को, अगर आप उसे पुश करोगे, उसे सपोर्ट करोगे, तब जाके वो अच्छी चीजें भी आपको मिल पाएंगी। फोर्सफुली रिलेशन में किसी रहना, सब पता है, हमें सब रिसर्च करने के बाद ही आज ये सेमिनार ले रहे हैं। मैं आज कुछ चीजें बताऊंगा, शायद से मोस्टली आप सबको बुरी भी लगे, बट आप सबको पता है कि ये सच है। सराउंडिंग लोकेलिटी लेते हैं उल्लासनगर तक, बदलापुर, अम्बानाथ, उल्लासनगर। रिलेशंस में आते हैं हम यंग, हम टीनेजर्स रिलेशंस में आते हैं, रॉन्ग पर्सन को चूज करते हैं, राइट? फिर हमारा ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद क्या होता है? एक टाइम ऐसा था कि हम बस रोते थे आफ्टर ब्रेकअप,
बट आज आप हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, राइट? आप गर्ल्स भी एक्टिव रहेंगे। आजकल लड़कियां ब्रेकअप के बाद क्या करती है? हुक्का पार्लर, अल्कोहल। आपको क्या लगता है इससे उससे उस पर्सन को फर्क पड़ने वाला है? आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आपको बाहर ऐसे नहीं पहचानेंगे कि इसकी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ घूमती है। वो गंदे लोग आपको वैसा रिप्रेजेंट करेंगे, बट आपकी जो रियल इमेज है ना, रियल इमेज वो क्या है पता है? आप ये फैमिली लड़की हो। आई नो मॉडर्न है, आपकी लाइफ में आप एंजॉय करो, बट एंजॉय करने के लिए गलत रास्ते में मत जाओ। एंजॉय करने के लिए इस वर्ल्ड में बहुत कुछ है। एक ऐसी लड़की की आवाज बोलो जिसकी आवाज दबी हुई है, जिसको सोसाइटी ने पूरी तरह दबा के रखा है, उसकी वॉइस बनो, उसके खिलाफ बोलो। आपको लाइफ एंजॉय करने किसी की हेल्प करो। ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम एक रिलेशन में हार गए तो हम ये करें। वो पर्सन आपकी वीकनेस को जानेगा, वो पर्सन समझ जाएगा कि इसको घूम फिर के मेरे पास ही आना है। खुद को वीक मत बनाओ। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि हम जहां पे रह रहे हैं, डायरेक्टली एज अ बॉय मैं वैसे टाइप के गर्ल्स को उनकी लाइफ खराब हो रही मैं नहीं बता सकता। वो शायद से मेरी बात एक बार सुने, समझ भी ले, कल शायद फिर से वैसा ही करे। बट ये आपका नाम है, ये गर्ल, ये लड़की, ये आपकी कम्युनिटी है। एक लड़की खराब, सोसाइटी आप सबको खराब कहेगी। तो उस खराब को ठीक करने का काम आपको करना है। आज सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, ग्रुप में डिस्कशन में जब तो मनी वाला बताएगी आपको कि कैसे कैसे मतलब कोई लड़कियां कैसे कैसे शोकेस कर रही है। गाइस, जब तक हम सोसाइटी को नहीं बदल लेते, इसकी मेंटेलिटी नहीं बदल लेते, तब तक हमें दबके ही रहना है। अगर आप सोचो कि हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, अच्छी बात है, मॉडर्न हम बनेंगे, हम दिल से मॉडर्न बनेंगे। बट मॉडर्न बनने के पहले हमें सोसाइटी को चेंज करना है। मुझे भी पता है सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी कुछ भी करो आपको गलत ही कहेगी, बट एक स्टैंड लो। गलत पर्सन के खिलाफ बोलने की शुरुआत करो। गलत गलत गलत, कल आप पे वो नाम ना आए। आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, पर एक पर्सन आपके कम्युनिटी का, एक लड़की वहां पे गलत काम कर रही है, तो आपका भी नाम खराब हो रहा है उसमें। तो उसके खिलाफ अपनी वॉइस उठाओ। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब कुछ हो गया, अच्छी बात है आपके बारे में, राइट? ये आपके रोल्स थे। आपको इस वर्ल्ड में क्या क्या दर्जा दिया गया है, माँ का, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, भगवान। तो हम अभी रियलिटी देखते हैं। आपको लगता है सब कुछ आपको इतना इंपॉर्टेंस मिल जाए सोसाइटी में? आवाज तो आने तो इतना धीरे ना हो, राइट? तो हम देखते हैं रियलिटी क्या है। आपके मेन आपको आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम्स क्या है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फीमेल फेटिसाइड पता है सबको, आपको है? आपने दंगल मूवी देखी? बस देखी, 3 घंटे की मूवी थी, देखे खत्म हो गई। कुछ इंप्लीमेंट किया लाइफ में? या अपने लाइफ में हम बिजी है? मूवी था, एंटरटेनमेंट था, 3 घंटे देख लिया, खत्म। उसके ऊपर कुछ हमें इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। बस व्हाट्सएप पे स्टेटस डालेंगे, छोरियां छोरों से कम नहीं है, इतना ही। क्या इंप्लीमेंट किया आपने आज तक लाइफ में? कब आपने आपकी गर्ल पावर को शोकेस किया सोसाइटी के सामने? आज हम सब हर फेस्टिवल में, जहां पे आप कोई ऐसा सेमिनार लोगे, वहां पे शायद से आपके फ्रेंड ने आपको बोला अरे बोरिंग होगा बहुत, वुमन एम्पावरमेंट क्या करना है, हमें तो सब पता है, हम तो स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग हो आप? ये किसी फेस्टिवल में या कोई इवेंट हो, उसमें औरत से लेके हर एक लेडी वहां पे प्रेजेंट होती है। क्यों? इसके बारे में आप कब बोलोगे? लड़की है, एबॉर्शन करा लो, एज पर गवर्नमेंट इलीगल है एबॉर्शन,
आप सबको पता है इंडिया में अभी भी चलता है। गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया, डॉक्टर्स ने रेट्स बढ़ा दिए कि नो ये इलीगल है, अगर आपको तो भी करवाना है तो ये अमाउंट आप दे दो। आप सबको पता है एबॉर्शंस आज भी होते हैं, लड़की है अबॉर्ट कर दो। इसके खिलाफ आपने कब बोला? ये इश्यू नहीं है, कुछ लेने देने नहीं, मर रहे लड़कियां मरने दो, राइट। आज इन लड़के लोगों में से शायद से एक जीजा माता बनेगी जो शिवाजी महाराज को घटा सकती है, एक इंदिरा गांधी बनेगी, एक कल्पना चावला बनेगी, जो इस कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस कंट्री का नाम करे। आप सबको एक्सपेक्ट नहीं है। इसके खिलाफ आज तक मुझे सिर्फ इतना पता नहीं इसके खिलाफ कब प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया में आपको पता है मोर देन 5 बिलियन, सॉरी मिलियंस, मतलब मोर देन 50 lakhs हर स्टेट में लड़की है अबॉर्ट कराई। मतलब हर स्टेट में ईयरली 50 lakhs मर रहे हैं। उन्हें ये दुनिया देखने का चांस नहीं दिया जाता। उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बेचारी पेट में होती है, वो कुछ कह नहीं सकती। आपको तो मुंह मिला है ना, या आप बस आपके फैमिली तक का देखोगे कि मेरे फैमिली में ऐसा हम नहीं करते, हम बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली में से बिलोंग करते हैं, हमें नहीं होता, सिर्फ गांव साइड में होता है। तो वो गांव आपकी कंट्री में नहीं है क्या? 15 अगस्त को आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो? भारत माता की जय कहते हो या महाराष्ट्र की जय कहते हो? कंट्री फर्स्ट, राइट। तो फिर ये सब कब चेंज होगा थिंकिंग? और बस गांव की बात नहीं है ये, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में भी ये सब होता है, बस तुम्हें हमें पता चलने नहीं दिया जाता। वो बस उन तक रहता है, डॉक्टर तक रहता है। डॉक्टर को क्या है? डॉक्टर को उसकी फीस मिल रही है और एज पर उनके प्रोफेशन उनके लिए सबसे पहला, उनको जो भी उनके पास बच रहेगा उनको क्योर करना ही है, बट गलत नहीं। इंडिया में हर एक चीज को गलत तरीके से लिया जाता है, हर एक चीज को गलत। लॉयर क्यों बनाए गए कंट्री में? वो अच्छी साइड को डिफेंड करे। आजकल रेपिस्ट के भी लॉयर होते हैं, कसाब का भी लॉयर था कंट्री में। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे हम एक हमें पता है कि बस इंडिया ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखा कि टेररिस्ट कंट्री में टेररिस्ट ने हमला किया, सबको मारा, इतने सब मतलब मौत हुई वहां पे, सबने देखा, सीसीटीवी फुटेज भी थे हमारे पास, तो भी वो हमें प्रूव करना पड़ता है। और हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे गवर्नमेंट को ये प्रूव करने के लिए 4 साल लगे। 4 साल के बाद हमें कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हमें कुछ पता नहीं कसम को कैसी फांसी दी, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, या वो फांसी से मरा या वो कुछ, वो एक अलग इश्यू है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। आपको हर चीज के लिए सवाल करना है। तो वो आपके एरिया का एक नगर सेवक रहे, आपके एरिया का एक आमदार रहे, आपके कंट्री का, आपके स्टेट का एक सीएम रहे, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम सबके पास राइट है कि हम सीएम को भी लेटर लिख सकते हैं, आप सब भी सीएम को लेटर लिख सकते हो, बट हमें वो करना नहीं होता है। हमें बस स्कूल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है, हम जाएंगे एक पॉलिटिशियन के पास, लेटर लिख के दो, स्टैम्प करके दो, हमारे फीस का मैटर ये सब सॉल्व करके दो, हम बस इतने ही सीमित है। ये टॉपिक्स हमें नहीं उठाने। हे मी बघितलेलं आहे. किती वेळा बघितलंय, किती वेळा बघितलं, किती वेळा. काय असतं? तुझ्या पोटामध्ये बाळ असतं ना, त्याची सासू तिने विस्कून गेला नाही, ते बाळ पोटातून बोलतं अम्मा मुझे शायद से आपने मोस्टली देखा होगा। पोटातून. 1
थोड़ी तो वॉइस है, मतलब समझा तो होगा एटलीस्ट क्या था, राइट? तो ये प्रॉब्लम बस इनका था या फिर हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये प्रॉब्लम हमारा भी है? वीडियो देख के रोने का फील करता है, राइट? बस 5 मिनट के लिए, उसके बाद क्या था पता नहीं, कुछ नहीं, फिर जब देखेंगे फिर से रोने का मन करेगा। इमोशनल फूल मत बनो गाइस। ऐसे वीडियोस देख के रोने से अच्छा ना, ऐसे वीडियोस हमारे कंट्री में फिर से बने ही ना, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही ना, उसके लिए ट्राई करो ना। कर सकते हैं ना, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? एक क्रिमिनल क्राइम करना कब छोड़ता पता है? जब उसके अंदर डर हो, राइट? हम माँ बाप से क्यों डरते हैं? बचपन में डरते हैं, राइट? क्योंकि बचपन में हम वीक होते हैं, माँ बाप हमें मार के हम डरते हैं। ये एज में तो माँ बाप को टेढ़ा बात करते हैं माँ बाप से, राइट? क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं बहुत। ये बस इतना ही होता है आपका लाइफ। हर एक पर्सन को जब तक किसी का प्रेशर नहीं होगा ना, जिसके अंडर प्रेशराइज नहीं होगा ना, वो पर्सन को कुछ नहीं करेगा। कुछ तो ऐसा करो गाइस, ये सब रोकना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं थी इनिशिएटिव स्टार्ट करने की, क्योंकि आपको फ्रैंकली कहूं, जब इनिशिएटिव का हमारी मीटिंग चल रही थी ना, तब सोसाइटी के लेडीज वुमेन्स ने ये कहा हमें कि मत करो। हम इंडियन औरतों को आदत हो चुकी है, जो चल रहा है वो चलने दो। हम कुछ भी करें, हम उसके करने के पहले ये सोचते समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हम बस सोशल मीडिया पे हम बहुत एक वो कहते हैं ना, छोरिया छोरों से कम नहीं, वो बस सोशल मीडिया पे हमें बहुत पसंद आता है, रियली हमें पसंद नहीं आता। हमें कुछ करना ही नहीं है। ये एक औरत ने हमें कहा था, उन्होंने कहा था इनिशिएटिव मत करो, कोई इसका कोई यूज नहीं होगा। आप जब सेमिनार लोगे तब आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद कोई से पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सबको बस अपनी लाइफ प्यारी होती है। उनकी बात सच होने वाली है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, इनिशिएटिव बंद कर दे, चल रहा है वैसा चलने दे। एटलीस्ट हम इतने पावरफुल है कि हम पूरी कंट्री को बदल सके, बट हम बदलापुर में तो बदलापुर को तो बदल सकते हैं। इतनी तो पावर है हम सब में। हमसे कितने लोग, एक जिसके ऊपर कोई क्राइम हो रहा है, जहां पे क्राइम हो रहा है, हम बस इतने लोग हो गए ना, इतने लोग या इससे आधे भी, तो भी हमारा हर एक काम हो जाएगा, हर एक काम। और मैंने मेरे सब टीम मेंबर्स को इतना ही कह के रखा है, टीम आरबीएस वो करेगी जो कोई और नहीं करता, या जिसे किसी और ने अभी तक किया नहीं है। बहुत से पॉलिटिशियंस है बदलापुर में भी, जिनके पास बहुत करोड़ों का पैसा है, वो लेडीज लोग के लिए इवेंट रखेंगे, आपको फ्री गिफ्ट भी देंगे। शायद से हमारे पास उतना नहीं है कि हम आपको फ्री गिफ्ट दे सके, बट हमारे पास उनसे ज्यादा एक प्रीशियस थिंग है कि हम आपको सोच देंगे। आपकी दबी हुई आवाज बाहर निकलने का हम ट्राई करेंगे, जितनी हमारी लिमिट है हम पूरी ट्राई करेंगे। एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर है, आपको कुछ चेंज करना है या नहीं है, जो चल रहा है आपको उसके ऊपर, उसके साथ आपको खुश रहना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड। ये क्या है? डाउरी, राइट? तो ये पिक देख के आपको क्या लग रहा है? मतलब एक ब्यूटीफुल लेडी है, राइट? उसे कुछ पता नहीं, मॉम डैड ने बचपन से लेके उसे इतना बड़ा किया। मॉम डैड ने बचपन से लेके जिसे एक फूल की तरह पाला पोसा। मॉम डैड के एक्सपेक्टेशंस क्या थे?
अभी सपोज सामने वाली जो होता है मतलब बॉयज के साइड, वो एक लड़की के साइड के पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स के मीट होता है इन सब मामलों में, राइट। और शायद से मोस्टली लड़के को बॉयज को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स डॉरी डिमांड करने वाले हैं, हम बॉयज भी कुछ नहीं कहते हैं, फ्री में मिल रहा है कौन ना कहेगा, ना किसे कहना है इस बात में, इस टॉपिक पे किसे ना कहना है। आप एक खिलौना हो, आप आपका सब कुछ छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, अपना करियर छोड़ के उस पर्सन से शादी करोगे, उसके घर पे जाके आप रसोई साफ करोगे, उससे कपड़े धोगे, उसका घर क्लीन रखोगे, उसके माँ बाप की सेवा करोगे, और उसके लिए आपको पे करना है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी सर्विस है जहां पे काम भी आपको करना है, पे भी आपको करना है। क्यों पता है? क्योंकि आप सबको ये पसंद है, कुछ बोलना नहीं इसके खिलाफ। आज भी हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी में होता है। शायद से आप में से बहुत लोगों के फैमिली में भी ऐसा होता होगा कि आप क्या कहेंगे, उसे कल्चर है हमारा वो, क्योंकि वो कल्चर दिखाने से आपका मतलब जो रिलीजन होगा या समझ होगा, आप बहुत हाई प्रोफाइल बन जाओगे। आपको क्या लगता है, डॉरी एक लड़की ने देनी चाहिए या बॉयज ने देनी चाहिए? सिर्फ बोलने के लिए, इसके खिलाफ कब बोलोगे आप? आपको क्या लगता है सोसाइटी, आप बस 4 फ्रेंड्स में बोलोगे कि बॉयज ने ये करना चाहिए, बॉयज ने वो करना चाहिए और हो जाएगा? आज मुश्किल से जाके ट्रेन में आपको 2 डिब्बे मिले, राइट, खुश, 2 मिले खुश, कोई जरूरत नहीं है, उसमें भी घुस जाएंगे आप, कैसे कचर पचर करके घुस जाएंगे। 2 तो दिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हम पे उपकार कर रही है बहुत, राइट। वो खुद से पैदा होके गवर्नमेंट बन गई या उसे आप लोगों ने बनाया? आपने बनाया, राइट। एल्फिंस्टन में जो कुछ हुआ, बहुत से पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकला? फेरी वालों को उठाओ। एंड ऑफ द डे किसके पेट पे पैर रखा गया? गरीबों के। एल्फिंस्टन रोड पे क्या फेरी वालों के कारण ये हुआ था, क्रशिंग हुआ था? वहां पे तो फेरी वाले थे भी नहीं वो ब्रिज पे। सिंपल गेम चल रहा है इस कंट्री में, सिंपल गेम। हम एज अ गवर्नमेंट एक गलत चीज करेंगे, तुम उसका प्रोटेस्ट करो, उसके पैसे तुम लो। एक फेरी वाला पर्सन जो रहता है, हम मॉल में कभी मतलब ये नहीं करते, बार्गेन नहीं करते, राइट, क्योंकि आप बहुत हाई प्रोफाइल है, मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, 2000 रुपीज नो वरीज ले लेंगे। 10 रुपए के भाजी लेना चाहो, 10 रुपए खूब महंगा है। हम उसको ही दबाते हैं जिसको हम दबा सकते हैं, जो वीक है हमसे। मॉल में कभी आपने कहा इतना महंगा, अरे बाबा हम लोग इतने लेंगे, आप लोग को 2000 का 1000 में दे दो, कभी कहा? वहां पर तो हम स्टेटस मेंटेन करते हैं, राइट। यहाँ पे स्टेटस आपको कोई देखने वाला नहीं होता, भाजी दे रहे, भाजी लोग बहुत चीप होते हैं। आपके 10 रुपए के भाजी लेने से उनका 1 रुपया मिलता है, उसमें उनकी फैमिली चलाते। हम भी बहुत प्रोटेस्ट करते, फेरी वाला को उठाओ, हम मारेंगे उसे। क्यों मारोगे? गवर्नमेंट को जाके मारो, ब्रिज बढ़ाओ, कहो गवर्नमेंट को, वो तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट से डरते हैं, कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट करो, आपके नेक्स्ट डे आपके ऊपर मुकदमा चलता है। इस कंट्री में हम रह रहे हैं जहां पे 70% लोग नथुराम गोडसे को भी एक आइडल मानते हैं, बिकॉज ही किल्ड गांधी। ऐसे कंट्री में हम रहते हैं, तो ऐसे कंट्री में ये थॉट्स का चेंज होना आपको क्या लगता है? जब तक आप कुछ बोलोगे तब तक ये कुछ होने वाला है नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आपको ये ऐसे ही चलते रहना है तो अभी आप जाने के पहले हमें बता देना, हम भी हमारी मूवमेंट इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। हम ये हमारे लिए नहीं कर रहे। और अगर मैं आज कुछ गलत बोलूं तो मुझे फेस टू फेस आप डायरेक्ट लगे कि आपने ये गलत कहा। इसके ऊपर बात करना मेरी जिम्मेदारी है, इसको बात करना आपकी जिम्मेदारी है, या हम सबकी जिम्मेदारी है इस पे बात करना? तो कब बात करोगे? स्लाइड चल। ये डोर के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है, बघितलंय मी. Thanks.
तो ये वीडियो से क्या सीखे आप? हमें ये जो आलिया भट्ट है ना, इसकी जो सोच दिखाई है मूवी में, एक्चुअली सीन में, ये सोच आप सब में, एक तो आप शर्माते रहोगे, या आपको मतलब आपकी फीलिंग्स को आपको मतलब पता नहीं सकता आप, राइट? आपको मतलब वो सामने वाले को बताना ही नहीं आता, या आपको बताना ही नहीं है। इसमें क्या दिखाया गया, और स्पेशली बॉयज से कहूंगा, हम क्या इतने लाचार है कि हमें लड़की भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, हम में इतनी विल पावर है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि हम खुद से कुछ तो उसे गिफ्ट करें, उसके फैमिली को गिफ्ट करें। इतनी पावर नहीं है हम बॉयज में भी। तो ये सिर्फ गर्ल्स को नहीं रोकना है, ये हम बॉयज के नाम पे एक कलंक है। भले सोसाइटी में हम उनकी दी हुई गाड़ी में घूमे कि मुझे मेरे वाइफ के फादर ने ये कार गिफ्ट की है, या आप किसको बताओ भी ना कि मुझे इन्होंने गिफ्ट किया, आप घूमो, सच्चाई किसी से छुपती नहीं। आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएगा, क्या इज्जत रहेगी हमारी? दहेज में दी हुई गाड़ी में आप घूम रहे, ये इमेज रह जाएगी। तो ये टॉपिक को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको खत्म करने के लिए पता है क्या करना चाहिए? इंडिया में एक प्रोविजन एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट डॉरी। सपोज अगर आप में से कोई आपके लोकेलिटी में सपोज ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे एक बॉयज की फैमिली एक लड़की के फैमिली से डिमांड कर लिया, हमें डॉरी में ये चाहिए वो चाहिए, आपको सिंपल क्या करना है पता है? एक वीडियो बनाना है और जाके पुलिस कंप्लेंट, जाके एफआईआर आपको दर्ज करानी है। इसके आपको पता है फायदे क्या है? आपको मैं फायदे भी बताऊंगा, इससे आपको क्या होगा। उस डॉरी में की 10% अमाउंट आपको एज अ प्राइज मनी दी जाती है। तो जिनको एज अ बिजनेस किसी की खुशी के लिए कुछ करना है, एज अ बिजनेस ही मैं कहूंगा फिलहाल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमें बस पैसा ही सब कुछ है, राइट? तो उसके लिए तो पर एटलीस्ट करो, आवाज उठाओ इस बात के खिलाफ। और आप पे कोई खिलौना नहीं हो, आप भी बहुत कहते हो ना गर्ल्स हो, राइट, कि आप कोई खिलौना नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो खुद से खिलौना मत बनो, खुद के हर एक चीज के लिए कुछ तो बोला करो। आपको आपके लिए आपकी वॉइस कोई दूसरा नहीं बनेगा। आज हम आ रहे हैं यहाँ पे, हम आज आ रहे हैं, आज आप हमारा सुनोगे, उसमें थोड़ा सोचोगे, आप में से 10% लोग सोचेंगे, उस 10% में से 1% लोग शायद से ज्वाइंट होने का भी सोचेंगे कि हम ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट इशू और मोस्ट कॉमन इशू क्या है? ये टीजिंग, राइट? वर्ड क्या लिखे वहां पे? शमिया, आइटम, बॉम्ब, राइट? ये वर्ड से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बुलाते हैं जिस कंट्री में हम उनको बोलते हैं ना, भगवान भी बनाते हैं, उन्हें हम देवी भी कहते हैं, उन्हें हम माँ भी कहते हैं, उन्हें हम बहन भी कहते हैं, उन्हें हम जान भी कहते हैं, उन्हें हम सोना भी कहते हैं, उन्हें हम छमिया भी कहते हैं, उन्हें हम आइटम भी कहते हैं, उन्हें हम बॉम्ब भी कहते हैं। कैरेक्टर एक ही, जेंडर एक ही, उसके इतने अलग नाम क्यों? पता है? सारी गलती बॉयज की नहीं है, 90% गलती बॉयज की होती है, हम बॉयज की गलती 90% होती है, पर 10% पता है क्या होता है? जो फेमिनाइन जेंडर में जो गलत लोग है ना, गलत लोग, वो इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आज यहां पे आया, मैं सिर्फ इसलिए आपको ये नहीं कहूंगा कि बॉयज गलत है, गर्ल्स सही है, या फिर ये सही है वो गलत है। जो सच है वो मैं बोलूंगा आज, और ये आप सबको पता है। आप में से कितने लोग ऐसा समझते हो कि गर्ल्स में से कोई लड़की गलत काम नहीं करती? कितने लोग को लगता है? बहुत से गलत लड़कियां भी है, राइट, सोसाइटी में हमारे, जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है ऑन सोशल मीडिया, और जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट हम पॉलिटिशियंस से कहेंगे, नॉर्मली पॉलिटिशियंस कमेंट करते हैं
कि लड़कियां जीन्स पहनती है इसीलिए रेप होता है, लड़कियां जीन्स पहनते टाइट कपड़े पहनते इसीलिए बॉयज छेड़ते हैं। ठीक है, तुम्हारी बहन भी जीन्स पहनती है, छेड़ो उसे भी। बहन को भी बोलते हैं हम छमिया, बॉम, आइटम बोल देते हैं, बट बहन के लिए तो हम एक दीवार, एक शील्ड है। हर भाई बहन के लिए शील्ड होता है। सामने वाले पर्सन के बारे में क्या, उसको कोई भाई नहीं, मतलब उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कोई उसे, उसके लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी सुन के ले रही है। तो हम इस पे अभी एक शॉर्ट क्लिप देखते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिक्टेट कर दूं वीडियो में क्या होता है। ये बॉयज का ग्रुप बैठा है, इनमें डिस्कशन चल रहा है। ये जो पर्सन है ये बोलता है कि मुझे एक लड़की का नंबर मिला है, तो उनका डिस्कशन चल रहा है, तो वो लोग बोलते हैं हमें भी शेयर कर, हमें भी शेयर कर। तो ये मतलब नॉर्मल बॉयज टॉक है कि हम सब बॉयज कर रहे हैं, राइट? हाँ बोल रहे सर। इसने हाँ बोला। इसमें अभी क्या हो रहा है, एक लड़की वहां से पास पे हो गई, राइट? तो लड़की जा रही है, सब बॉयज जा रहे हैं उसके पीछे, माल जा रही है, आइटम जा रही है, बॉम्ब जा रही है, छमिया जा रही है, सब बॉयज गए उसके पीछे। ये नॉर्मल है, ये बस ये वीडियो में नहीं, ये बदलापुर में भी होता है। आप जाके पनवेल हाईवे देख लो, या आप स्टेशन पे वो पौड़ देख लो, तालाब देख लो, बदलापुर में बहुत जगह पे होता है। या आप स्काईवॉक भी देख लो। अभी क्या हुआ पता है, उन 4 बॉयज में से वो एक लड़की की बहन थी, उसने उस लड़के को साइड में किया और कहा कि वो मेरी बहन है। गाइस, जब तक वो छेड़ रहा था तब तक वो एंजॉय कर रहा था, जब तक उसे ये पता नहीं चल रहा था कि वो उसकी बहन है। 50,000 वुमन गेट रेप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, रेप होने के बाद लड़की नॉर्मल लाइफ जी लेती है, राइट? कोई कुछ नहीं, थोड़ा दर्द होता होगा, उसके बाद सब ठीक। इंडिया में एक केस होता रेप का, सबसे बड़ा वर्ल्ड का शायद से आप तक, उसको इन डिटेल सब सोशल मीडिया पे सबने इन डिटेल उसको शेयर किया था कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद भी हमने क्या किया, 5 रुपए की कैंडल ली, घर में प्रॉपर ड्रेसिंग की, 1 घंटा तैयारी होने में लगा हमें। मतलब खास पर्सन है तो वो तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, वो बस रोकेगा कि भाई इस लड़की को मत छेड़, तुम किसी और को छेड़, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, तुम खुश। कोई और बहन आ जाएगी फिर किसी और की, उसके लिए एक ओपन डोर। नेक्स्ट स्लाइड। चार्जिंग लगा हाँ दादू दुखायला कोण Please be silent. तो हमें 5 मिनट्स में वाइंड अप करना है। सो आप सबको मेंबरशिप फॉर्म मिले? नहीं
सो ये लास्ट के 5 मिनट्स में मुझे आपके क्वेश्चंस सुनने हैं। आगे बहुत कुछ था बट 8 लाख शायद से वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक निर्भया का जो केस था, दिल्ली रेप केस, उसकी एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो शायद से वो वीडियो भी प्रॉब्लम सारे कारण मैं आपको वीडियो डिक्टेट करता कि उस वीडियो में क्या था एग्जैक्टली। उसमें जो एक रेपिस्ट था उसकी स्टेटमेंट थी। वो रेपिस्ट ने वो स्टेटमेंट में ये कहा है डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, ये हमारे इश्यूज है। आप बस इतना समझ लो ये इश्यूज है, इसके ऊपर हमें वर्क करना है। मर्द औरतों पे हाथ नहीं उठाता, राइट? सही है ना ये? नहीं। बॉयज, बाहुबली में डायलॉग है ना, कौन सा डायलॉग है? औरतों को छेड़े तो उसका हाथ नहीं काटते, काटते उसका गला। हमें गला तो नहीं काटना, हमें उसकी सोच काटनी है, राइट? Those who are interested, they can fill the form and give it to them. Interested in? A small announcement. All the NSS volunteers, they are requested to collect their T-shirt and on the payment of 200 rupees from NSS office today itself. Coordinate with Ravindra sir immediately after this session. इंडिया में प्रोटेस्ट के टाइम था कैंडल मार्च। एक कैंडल से हम हक मांगने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक ट्रेडिशन बन चुका है, जहां पे कुछ क्राइम होगा कैंडल लेके चले जाओ, फोटो लगा दो सामने, कैंडल लेके चले जाओ, इससे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। एक कैंडल, एक जिसके ऊपर कोई क्राइम हुआ उसको इंसाफ दिला सकती है, आपको लगता है? 2 मिनट के लिए यहां पे ध्यान दो, बस 2 मिनट। सेकेंड आता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की मोस्ट फेवरेबल लाइन और जो मुझे बहुत पसंद है, इस घटना का हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। गुनहगार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। क्या कठोर? कसाब को जेल में आप बिरयानी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कठोर? एसी में रहता है, राइट? क्या कठोर? उनके तो माँ बाप कोई मरे नहीं ना गाइस। आप में से नॉर्मल इंसान के पेरेंट्स मरे, किसी की बहन मरे, किसी की वाइफ मरे, किसी के बच्चे मरे, पर हमें जब तक हम पे नहीं तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। हमें आदत है सुन के लेने की। ये क्या है? ये आ रहा है हमारा कोर्ट। आपने सनी देओल का वो डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख? इंडिया में ये डायलॉग स्पेशली मैं तो कहूंगा इंडियन कोर्ट्स के लिए बनाया गया है। इंडिया में शायद से जो जिसने रेप किया होगा ना, वो शायद से बूढ़ा होके मर जाए, उसके 2-3 जनरेशन भी खत्म हो जाए, बूढ़े होके मर जाए, उसके बाद हमें रिजल्ट आता है। यूपी में एक केस हुआ था रेप का। वो पर्सन ने रेप किया था जब वो 19 साल का था, मतलब 1960s के टाइम पे वो टाइम था। वो केस आपको पता है कब, मतलब ये हुआ, उसका रिजल्ट कब आया? 94। 30 इयर्स के बाद हमारी गवर्नमेंट, हम जितना कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम डिजिटलाइज हो गए, बहुत कुछ इंडिया में टेक्नोलॉजी आ गया, हमें एक रेप प्रूफ करने के लिए 30 साल लगते हैं गाइस। क्या लगता है आपको रेप प्रूफ करने के लिए क्या है? बस डीएनए टेस्टिंग की जरूरत होती है और कुछ नहीं होता है। पर आप क्या कहते हैं? हमारे जज टाइम पे आएंगे नहीं, और जिसपे रेप है उसके पास तो इतना पैसा नहीं कि अगर जिसने क्राइम किया है वो लोन लेके लॉयर खड़ा कर देगा, बड़े से बड़ा लॉयर, पर जिससे रेप हुआ है उसका सोसाइटी भी उससे हाथ निकाल लेती है, उसकी तरफ से, उससे कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हमें उनकी वॉइस बननी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फॉर्म फिलअप करो प्लीज, सब लोग।
slide. It's not a membership form as you It's said. not a membership form. It's आपका ये सिर्फ एक इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करोगे। और मैं रियली होप करूंगा कि आप बस एक फॉर्म फिलअप ना करें जहां पे आपको लगे कि कोई भी क्राइम हो रहा है, जहां पे वो जिसके ऊपर क्राइम हो रहा है वो पर्सन उसकी आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो उसकी आवाज आपको बनना है। इंसिडेंट दैट शॉक द नेशन, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने ओके देन जस्ट अ मिनट, तो फॉर्म 2 मिनट के बाद फिल अप करना, लास्ट मिनट। ये जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूंगा, इन द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब ये ईयर के एंड में टीम आरबीएस की तरफ से हम एक इस वुमेन एम्पावरमेंट को और फोकसिंग करने के लिए एक मिस बदलापुर का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मिस बदलापुर डिफरेंट क्या होगा अदर पेजेंट से? इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें वो कंटेस्टेंट्स होंगे जिनको सोसाइटी ने इग्नोर किया है। फॉर एग्जाम्पल, जिस लड़की का कोई नहीं है, एक ऑर्फनेज गर्ल, या फिर एक रेप विक्टिम, या फिर एक एसिड अटैक विक्टिम, उनके लिए हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो इवेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बस मॉडल्स को जिनका पहले से लाइफ सेटल्ड है, जिनको सोसाइटी से कुछ लेन-देन, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है? करना चाहिए किस बदलाव के लिए? यस सपोर्ट करोगे आप लोग? यस क्योंकि मैं कुछ चीज आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा। आप सबको पता है ये जो इनिशिएटिव हम कर रहे हैं, एक लेटर मैंने बदलापुर के हर एक नगर सेवक कॉर्पोरेटर को देके रखे, बट उनकी ये डिमांडिंग है कि पहले जाके तुम यंग बच्चों को पूछो कि वो इस मोमेंट में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो मैं उन्हें क्या बताऊं, ये इनिशिएटिव में इंटरेस्टेड हो या नहीं? आप थोड़ा जोर से। यस आधे लोग का यस आ रहा है, यस अभी तो आधे से भी कम हो गए, यस आवाज ही नहीं आ रही है। यस गर्लफ्रेंड कहा, सबने ब्लश किया, मास्क में सब हंसे, गर्लफ्रेंड ही कह रहे हैं, राइट? गाइस, ये इनिशिएटिव आपको क्लियरली बताओ, इसके बाद शायद से ये इनिशिएटिव ये स्टार्ट था आज हमारा, इसलिए मैं आया, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। कल से ये इनिशिएटिव पूरी तरह ये तो गर्ल संभालेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उन्हें कल ये मत लगने देना, उन्होंने जो ड्रीम्स लेके वो मेरे पास आई थी कि दादा मुझे इन मामलों में मुझे ये कोई पॉइंट्स मुझे शोकेस करना है, हम गर्ल्स लोग को ये पॉइंट अपने सोसाइटी के सामने रखने हैं, तो प्लीज उन्हें डीमोटिवेट मत करना, एटलीस्ट उनके साथ स्टैंड लेना। अगर आपको कोई भी डर रहे कि इसमें हमारी इमेज खराब होगी, हमें हम पे कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप बस इनके पीछे खड़ा रहना, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बदलापुर के 50 जो नगर सेवक हर एक को लेकर जा चुका है, उन्हें आज आपके मेंबरशिप फॉर्म के प्रिंट भी हम उनको देंगे। ये मेंबरशिप फॉर्म इसलिए आपसे फिलअप किया गया क्योंकि ये फॉर्म हम उन्हें सबमिट करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि इतने लोग हमें सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव के लिए, और ये इनिशिएटिव आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हो आपके वार्ड में या आपके एरिया में, हमें कोई डांस प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं है गाइस, हमें डांस प्रोग्राम में डीजे नाइट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये मूवमेंट आप रखो जहां पे हर सोसाइटी में, आपको क्या लगता है हर सोसाइटी में अगर ये इनिशिएटिव चलाएंगे तो आपको क्या लगता है चेंज कुछ होगा? होगा चेंज? थोड़ा रेस्पॉन्स दो गाइस। कल इन्होंने मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मतलब इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं था हम इनिशिएटिव बंद कर देते। उन्हें लगने दो कि हम जो हमने डिस्कस किया है उसका कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है, कि आप इंटरेस्टेड हो, गर्ल्स इंटरेस्टेड है स्पेशली।
तो मुझे आपसे बस नॉर्मल 10 क्वेश्चंस लोगों में ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस मुझे आपसे बस चाहिए कि आपको क्या लगता है इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हमें। स्टैंड अभी लेना, आपको आपकी हिम्मत अभी दिख जाएगी कि आप स्टैंड ले सकते हो या नहीं। मुझे गर्ल्स में से 10 क्वेश्चंस चाहिए और 10 अलग अलग गर्ल्स से मुझे क्वेश्चन चाहिए। अपना हाथ ऊपर करके क्वेश्चन बोल। अगर ये 10 क्वेश्चंस नहीं आएंगे ये इनिशिएटिव आज ही खत्म होगा, क्योंकि भरत सर ने हमें लास्ट टाइम में भी हमारे सेमिनार में हमें सपोर्ट किया था और हम हमारे हर इनिशिएटिव की शुरुआत इस कॉलेज से कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉलेज हमें आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि ये कॉलेज चेंज की एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमें सोसाइटी में चेंज चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। गर्ल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 क्वेश्चंस मिनिमम, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। Is there any girl who want to ask any type of question or you want to share your issues? कोई और टॉपिक इसमें ऐड करना चाहिए आपको लगता है कि जो आप गर्ल्स के साथ हो रहा है जो हमें नहीं पता चला, जो ये इनिशिएटिव हम ऐड कर सकते हैं। ईव टीजिंग मतलब में प्रॉब्लम है, हाँ या ना? लड़कियों को छेड़ा जाता है बदलापुर में, यस। डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों को मारा जाता है, रेप होते हैं, डॉन बॉस्को स्कूल का एक इंसिडेंट था, होते हैं। उसके बाद डोरी डिमांड होती है यहाँ पे, सब केसेस मतलब बदलापुर में होते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि हम बदलापुर में एक स्वर्ग में रह रहे जहाँ पे यहाँ पे कोई क्राइम नहीं और बहुत सेफ है यहाँ पे, राइट? तो आपके पास एक एक क्वेश्चन भी नहीं है हर एक पर्सन के पास। आपको किसी को इस इनिशिएटिव में कुछ कहना है, एक तो वर्ड आप कह सकते हो कुछ तो। चलो अभी आपने कह रहा मैं खड़ा करूंगा 10 गर्ल्स, आपको बस इतना बताना है कि इनिशिएटिव करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना है तो क्यों। स्टैंड अप। तुम हाँ, ये इनिशिएटिव करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। स्टैंड अप। कोई बात नहीं, देखो अभी अगर आप, ये कोई बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लोग हैं, उन्हें दांत मिले वो हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। आप एक लड़की हो, आपको लड़की के लिए कुछ बोलना है, आप एक पॉइंट बोल सकते, करना है या नहीं उतना बताओ, अगर करना है तो क्यों करना है। ओनली अ सिंपल सेंटेंस, करना है या नहीं। अब तो खड़े रह के हाँ बोल दो ना। कोई और नहीं है। लास्ट बेंच मिडल हो, लास्ट मिडल हो। स्टैंड अप यार लड़कियों, तुम अभी स्टैंड नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगे। बॉयज लोग और डोमिनेट होंगे तुम पर, और क्राइम करेंगे, और अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो हमें भी कोई जरूरत नहीं इसमें इतना हमारे मूवमेंट एफर्ट डालने की। अगर आप एक स्टैंड लेके अभी आप क्लासरूम में आप बोल नहीं सकते आपके फ्रेंड्स के सामने, तो आप सोसाइटी को क्या फेस करोगे, जो आपको गालियों से बात करेगा आपसे। आपको यही सब चाहिए तो बोल दो। क्योंकि आज अगर मेरी बहन, मेरी फ्रेंड स्टैंड ले रही है, आप लोग शांत हो, इसीलिए उन पे भी क्राइम हो सकते हैं कल। इनको डर ही लगता है यहाँ पे आके बोलने के लिए। ये तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बस वहां पे खड़ा रह के एक पॉइंट बोलना है, ये इनिशिएटिव करना चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो क्यों करना चाहिए, नहीं तो नहीं बोल दो कि भाई मत करो, इनिशिएटिव बंद कर दो, टाइम पास मत करो अपना। हम गर्ल्स को आदत हो चुकी है सब कुछ सहन करने की। हम अभी कॉलेज सीखेंगे, कॉलेज डिग्री पास आउट करेंगे, शायद माँ बाप ढूंढने किसी को, या फिर नॉर्मल करके हम चले जाएंगे वहां पे भी जुल्म सहते बैठेंगे, खत्म हमारी लाइफ, बूढ़े होके मर जाएंगे। बॉयज लोग डोमिनेट करेंगे, हम डोमिनेट होते जाएंगे। ठीक है भाई, दो तकलीफ, हमें आदत है तकलीफ लेने की, हमें चेंज नहीं चाहिए। एक सवाल आप पूछ नहीं सकते आपको करना है या नहीं। वेरी गुड, स्टैंड अप, क्लैप फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल। हंसो मत, एक सेकंड, माइक में हंसो मत। गट्स लगता है सबके सामने खड़ा रह के बात करने। First of all, good morning everyone. गुड मॉर्निंग।
सर आपका जो फीडबैक है मैंने लिखा है बहुत अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये है, हर बार बॉयज को ही क्यों स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, गर्ल्स को क्यों नहीं? मतलब सब राइट्स बॉयज को ही मिलते हैं, वेरी 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 गुड गर्ल्स को क्यों नहीं मिलते? एक्चुअली ये क्वेश्चन हर एक गर्ल के दिमाग में आया होगा, बट किसी के कहने की हिम्मत नहीं है, और वही उसका रीजन है। बॉय स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है? मैं किसी बड़े को खड़ा करूं ना कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बताओ, इसमें से 100 ये सब बेटे सबके सब खड़े होंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि बॉय स्ट्रॉन्ग क्यों है, बॉयज को एक ये चाहिए होता है। सपोज बॉयज को मोस्टली रिलीजियस मैटर में हम बहुत गुस्से होते हैं, हमारा रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग, हम रिलीजन के लिए किसी को मार भी सकते हैं, खुद मर भी सकते हैं। हमें जो चाहिए ना बॉयज को, हम वो हासिल करते हैं। ये रूल हमने नहीं बनाया, शादी के बाद आप गर्ल्स को हमारे पास आना है, ये रूल हम गर्ल्स ने आपके जनरेशन में आगे मतलब जनरेशन बैक उन्होंने रूल बनाया है। और एक बात, मतलब शादी होने के बाद दहेज गर्ल्स को देना पड़ता है और गर्ल्स बॉयज के पास जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि बॉयज ही गर्ल्स को दहेज देना चाहिए, क्योंकि लड़की मुझसे कर ही रहा है तो दहेज मम्मी पापा को। सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, ये जो पॉइंट आपने बताया ना, सबसे पहली बात मैं तो कहता हूं, हम जिससे जब भी प्यार करते हैं ना, राइट, अभी तो मोस्टली अरेंज मैरिज तो होते ही नहीं है, हम सब प्यार में तो बहुत बिलीव करने का स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। हम उस प्यार के लिए सब कुछ छोड़ के जाने के लिए रेडी होते हैं। हमें क्या है, प्यार में धोखा मिला, ब्लेड लो, 2 रुपए का ब्लेड, 1 रुपए का ब्लेड मिलता है शायद, राइट, 1-2 रुपए का ब्लेड लो, काट दो। वो खून उस बॉयफ्रेंड ने दिया है ना तुम्हें, या गर्लफ्रेंड ने तुम्हें खून दे के रखा है तुम्हारे हाथों में, ये खून तुम्हारे अंदर जो बह रहा है तुम्हारे गर्लफ्रेंड का खून है, राइट। तो पैदा उसने किया है ना, जो हम उसे वेस्ट करते हैं। तो अगर हॉस्पिटल का बिल भी तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब वो गर्लफ्रेंड आके भरेगी, बॉयफ्रेंड आके भरेगा, राइट। तुम मरने के बाद भी रोएगी वो, अरे मेरा गर्लफ्रेंड ये चला गया। लिटरली तुम्हें पता है, मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, बट ये टॉपिक निकलेगा तो तुम्हें बताना चाहूंगा सिर्फ। मानो पर में पता है, मेरा फ्रेंड था पाल करके, इसका रेलवे एक्सीडेंट हुआ, राइट। वो पर्सन को मैं 3 साल से जानता था, जब मैं तुलसी से तब से उसे जानता था, उससे गर्लफ्रेंड को भी मैं जानता था। उसका आइडेंटिटी मैं लीक नहीं करूंगा, उस गर्लफ्रेंड की, उसका नाम भी मैं लीक नहीं करूंगा। उसको इतना बताना चाहूंगा, उसका जब एक्सीडेंट हुआ, उसका एक्सीडेंट का वीडियो सबने हम बाजार में देखा होगा, राइट। हम सब वहां पे जो सोसाइटी, वहां पे जो जमा हुआ था क्राउड, वो सब रिकॉर्डिंग करने में बिजी थे। लड़की का डेथ आज हुआ, कल लड़की कहीं और घूम रही है हैप्पीली। गाइस, कोई तुम्हारे लिए रुकने नहीं वाला है, ये प्यार तुम्हारे एंड तक नहीं जाने वाला। तुम हो, तुम तुम्हें बनाते हो, तुम तुम्हें खत्म कर सकते हो। प्यार करो, मैं प्यार करने के लिए ना नहीं बोल रहा, बट खुद पे किसी को हावी मत होने दो। तुम्हारी लाइफ कोई और चले ऐसा मत बनो। बॉयफ्रेंड ने कहा इंस्टा पे मत आओ, फेसबुक में मत आओ, व्हाट्सएप चालू मत करो, ऑनलाइन किससे बात कर रही है। तुम खुद सब कुछ सहन करके ले रहे हो गर्ल्स, तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। तुम गलत पर्सन चूज करोगे, बाद में उससे एक्सपेक्टेशन रखोगे, तुम्हें रिजल्ट गलत ही आना है। अभी तुमने सवाल किया बॉय स्ट्रॉन्ग है ये वो, तुम मुझे बताओ, तुमने अभी खड़ी रही 10 मिनट से मैं कह रहा हूं किसी कोई क्वेश्चन है, एक लड़की तो खड़ी हुई। आप मुझे इतना बताओ, अगर सपोज नॉर्मली मैं तो आपके साइड से बात कर रहा हूं, तो भी कोई लड़की स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है, सोसाइटी तो आपके पूरे खिलाफ है, उसके खिलाफ आप कैसे बोलोगे? सोसाइटी ने आपको एक सवाल किया, उसका आंसर आप कैसे दोगे? नहीं मैं बोल नहीं सकती, नहीं सॉरी मैं फिर से नहीं करूंगी, नहीं मेरी ही गलती थी। मम्मी भी आपको क्या बोलेगी, बेटा लड़की है, तुम लड़की हो, संभाल के रहो, इतना ही बोलेंगे आपको। सोसाइटी में रह रहे हैं आप, वो चेंज आपको करना है, हम बॉयज नहीं चेंज करने वाले, ठीक है। 100% 10% बॉयज हम बोलेंगे ठीक है, अब हम लड़कियों के सामने हम खुद झुकेंगे। हम बॉयज को शाहरुख खान तब पसंद आता है जब वो बोलता है ना कि 10 लड़के उसके पीछे जाए। हमें वो शाहरुख खान पसंद है जो कहता है कि मैं 3 औरतों के सामने झुकता हूं, वो शाहरुख खान हमें पसंद नहीं है। ये चेंज करो। आपने क्वेश्चन किया, रियली थैंक यू कि आपने इतना स्टैंड तो लिया कि आप एटलीस्ट खड़े रह क्वेश्चन तो कर सकते हो। और हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ तो करो, आपको बोलना है, आपके लिए कोई नहीं आने वाला। और अगर आपको नहीं करना है तो इतना मैं कहूंगा, कल जब आप पे बीतेगी तो आपके साथ भी कोई नहीं होगा गाइस। कोई और क्वेश्चंस? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। या थैंक्स। तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उसका क्या? ओके, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से तुम्हें बताता हूँ मैं, इंडिया में कैसा होता पता है?
इंडिया में सब लोग बोलते हैं ना, जहां से मुझे प्रॉफिट होगा ना वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप के लिए हम उनके बच्चे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, प्रैक्टिकली उनके प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उनके प्रोडक्ट्स हैं। अभी सपोज मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट और एक जिसका नामो निशान भी नहीं है। सपोज मेरे पास एक पार्ले जी का, पतंजलि का ब्रांड ले लो, आजकल वही चल रहा है, राइट, पतंजलि ले लो, ब्रांड बन चुका है। और मेरे पास एक ऐसा ब्रांड है जो पतंजलि से बहुत अच्छा है, पतंजलि से बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, पतंजलि को नॉर्मली डिफीट कर सकता है वो, बट वो जो ब्रांड है ना वो खुल के कुछ बोलता ही नहीं। उसे आदत क्या पता है, नहीं हम जितने में है ना उतने में हम खुश हैं, तो वो कभी आगे बढ़ेगा। हमारे पेरेंट्स के लिए बॉयज पतंजलि ब्रांड है और गर्ल्स वो है जो इस पतंजलि से ना 10 गुना बढ़कर है, पर इस ब्रांड को बढ़ना ही नहीं है आगे। तो बोला पेरेंट्स को आजकल क्या लगता है, मैं लड़के पे खर्चा करूंगा, लड़का बढ़ के कमाएगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, वो समझ आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आज अगर वैसा हो, उनका वो सपना का सच होता ना, तो आज वो रहता है ना वो सब नहीं बनते। बूढ़े माँ बाप वहां पे नहीं रहते, इंडिया में तो वो होता ही नहीं। भगवान बिजी इसलिए भगवान ने माँ को भेजा, ये बस शब्दों में अच्छा लगता है। अगर भगवान ने माँ को भेजा, तुमने माँ को कहां पे भेजा, ओल्ड एज होम में भेजा ना, किसी और को संभाल लेगा, हमें तो अपने वाइफ से ज्यादा है। तो उसके खिलाफ आपको बोलना है। आपको आपकी जब तक आप आपकी पावर नहीं दिखाओगे तब तक आपका कोई सुन के रहने वाला नहीं है। मम डैड को दिखाओ आप कि हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव में मैं मेंबर हूं, इस इनिशिएटिव में मेरे हर एक पॉइंट में रख सकती हूँ सामने, मेरे हर एक पॉइंट सोसाइटी सुनेगी। इतनी पावर लेके हम सब लड़कियां खड़े हैं आज। लड़की लोग को जॉब आसानी से लगता है, कौन लड़की ट्राई करती है कुछ चेंज लाने में, लड़कियां जॉब करती है। मनी मनी में जो ग्रुप बना है, मैंने खुद तो कहा सब लड़कियों को रिमूव कर दे। क्यों पता है लड़की लोग की रीजन क्या, सॉरी मुझे जॉब है मैं नहीं आ सकती। ठीक है जॉब है मैं बाहर जा रही हूं, ये इनिशिएटिव बार बार नहीं होगा। पॉलिटिशियन आपके लिए क्या रखेंगे पता है, डांस कॉम्पिटिशन, लावनी, जहां पे आप जैसे औरतें जो पेट के लिए नाचती है उसे मर्द देख के नाचते हैं, वो चलेगा सोसाइटी में इस जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे तब तक। नदी पे पता है अभी कौन सा एक इवेंट था, यूपी को फेस्टिवल था, उसमें पता है कितना गंदगी चलती है वहां पे। स्टेज पे एक लड़की नाची, नीचे गंदे गंदे कमेंट पास के जाते हैं, क्योंकि आपका मुंह बंद है, आपको कुछ बोलना ही नहीं इसके खिलाफ। आपके पास जो पावर है वो बस वेस्ट होती आई है आप तक, बस वेस्टेज। आपके लिए सावित्रीबाई फुले ने होता ना गाय का गोबर उनके मुंह पे फेंक के मारा सोसाइटी ने, तो भी वो औरत लड़ी ताकि आप लड़कियां सीख सको। क्या मिला उन्हें, क्या करके उन्हें इतना करके क्या मिला तुम्हें पता, महात्मा फुले की महाराष्ट्र की आधी प्रॉपर्टी ना, हाफ प्रॉपर्टी उनके एड्रेस की थी। महात्मा फुले उनके महाराष्ट्र के आधे जमीन के मालक थे। उन्हें क्या जरूरत है तुम्हारे लिए लड़ने की, तुम आ जाके शांत बैठो, नहीं मैं कुछ बोल नहीं सकती, मुझे नहीं आता बोलने के लिए, नहीं ओके ये सुनने के लिए था। तुम में से कितने लोग को सावित्री माता का, सावित्रीबाई फुले का हिस्ट्री पता है? बस स्कूल बुक में एक पेज तुम्हें आता है, खत्म, कभी डिस्कस नहीं करोगे। जिजा माता ने खुद का बेटा मरने के लिए छोड़ दिया। मुगल्स के अगर 100 रहेंगे तो शिवाजी महाराज के बस 2 थे, इतना कंपैरिजन था बड़ा। वो मां बोल सकती थी बेटा तू तो राजा, तेरा पप्पा के पास इतने हैं 2-3 किलो, आपके पास इतना पैसा, तुझे करने की जरूरत क्या है सोसाइटी के लिए। औरतों को लोग जुल्म करने दो उन्हें। जिजा माता ऐसा बोल सकती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल की रचना की तब जाके सती प्रथा को बंद किया गया, वुमेन्स को एक राइट मिला। प्रेगनेंसी में आपको लीव मिलता है, प्रेगनेंसी लीव, क्या फायदा उसका, आपके लिए इतने लॉज है। अरे हम वॉइस ओवर कोई छेड़े भी तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो भी आज हम स्ट्रांग है। आज तुम कह रहे हो ना हम बॉय स्ट्रांग है, लड़के आज भी कहते बॉय स्ट्रांग है। हमारे पास कुछ नहीं होके भी हम स्ट्रांग है, क्यों पता है, तुम्हारे पास सब कुछ होके भी तुम वीक हो, इसलिए हमारे पास कुछ है तो भी हम स्ट्रांग है। अब बोल रहा है पेरेंट्स मेंटेलिटी तब चेंज होगी ना, तब चेंज जब उन्हें लगे कि तुम लड़कियां कुछ कर सकते हो, तुम्हें कुछ करना है।
कितने लड़के लोग में इतनी हिम्मत है कि वो मैरिज का ट्रेडिशन हम चेंज करेंगे? किसी में भी नहीं है। हम पेरेंट्स से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, सबसे डरते हैं। कुछ नहीं होने वाला। आवाज उठाओ तो चेंज आएगा। ऐसे तुम्हें खाली हाथ कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत से लोग आपके कारण जान दे चुके हैं आपके लिए, बोल बोल के। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं लिखा है गर्ल्स ने, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये नॉर्मल आपका कॉलेज फॉर्म नहीं है। ये नगर सब देखने वाले हैं। नगर सब बोलेंगे, नगर सब मतलब ये सोचेंगे अरे वाह, मतलब सब लड़कियां खुश है हमारे काम से। खुश हो मतलब अपना। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है आपकी। बॉयज ने लिखे आपके लिए। बॉयज के एक्सपेक्टेशन फॉर्म से उसने एक्सपेक्टेशन के लाइन उन्होंने फिलअप की है आपके लिए। आपके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे आपके लिए। आपको पता है सोसाइटी का वो हिस्सा हो ना जो इतना दब चुका है और जिसके लिए हर एक पर्सन, आपके ऑपोजिशन वाले, आज मैं भी आपका ऑपोजिट जेंडर का हूं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। क्या जरूरत है? क्योंकि आप में से किसी ने आवाज उठाया नहीं आज तक यहां पे आने के लिए, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी आज आने के लिए। क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी फैमिली है, बहुत सी लड़कियां हैं मेरे फैमिली में, उनके लिए मुझे स्टैंड लेना है। कोई और दूसरा नहीं आएगा आके लेने वाला मेरे लिए स्टैंड। आपने क्वेश्चन किया फैमिली का राम सवाल, और आपको इतना ही बताऊंगा, फैमिली को आपको प्रूव करना है। आप कितना भी कहो, मुझे पता माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। एट द एंड ऑफ द सब हमसे कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बॉय और एक गर्ल। आपको आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है। ब्रांड वैल्यू बस इंस्टा पे फोटो पोस्ट करके या कुछ पोस्ट करके मतलब नहीं है। और एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन, अभी टाइम पर पूछोगे, लास्ट क्वेश्चन। आपने जो भाई का पॉइंट बोला वो सही है, लेकिन ऐसे भी भाई होते हैं जो दूसरे के सामने मतलब चलता थे बहन को कितना प्यार करते, घर पे आके पता है मारते और उसको कुछ भी बोलते, तो बात का गुस्सा उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, घर पे आके बहन को मतलब मारते वगैरह, कोई भी तो उससे मिलना भी होगा ना तो भी मार खाते हमको। और फिर ऐसा मेरे साथ हुआ है। नहीं, तुम्हें मैं क्लियरली बताऊं, अभी आपने कहा बहन का सवाल क्या, अच्छा मैं आपको ये भी पॉइंट क्लियर करता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है पता है? ये मतलब होता क्यों, सबसे पहले ये बताओ ये होता क्यों है। बॉयज जो होता है ना, बॉयज वो खुद बाहर जाके कुछ भी करेंगे, खुद बाहर जाके गोबर में मुंह भी डाल देंगे अपना। ये सच है, मैं ये नहीं कह रहा, सब बहुत से बॉयज ऐसे होते हैं। और बॉयज में को जो गलत बॉयज का सेक्शन बता रहा हूं मैं, गलत बॉयज जो होता है ना, गंदे बॉयज, उनका बता रहा हूं मैं अच्छे लोगों के बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता। गलत लोग बाहर जाके अपना मुंह गटर में डालेंगे, गोबर में डालेंगे, उन्हें सब चलेगा। पर बहन ने यहाँ का उधर कुछ किया तो उनकी इज्जत पे आ जाता है। एक लड़का खुले में सिगरेट पिएगा, बाप के साथ दारू पिएगा। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, फैमिली में बैठ के हम आज ड्रिंक वगैरह करते हैं, कितने मॉडर्न हमारा कल्चर हो चुका है। सब बदल लिया पर सोच नहीं बदली हमने। और सब गुस्सा बाहर कुछ हुआ बहन पे, सब ब्लेम बहन पे। तो मेरे फ्रेंड्स में क्यों आई? तुझे ठीक से बैठने को नहीं होता है क्या? तुझे ये करने को नहीं होता है क्या? तुझे वो करने को नहीं होता है क्या? बहुत से भाई है। और मैं ये जो आपका जो सेमिनार हो रहा है ना, इसका मेन इश्यू पता है क्या है? ये हम क्यों करें इनिशिएटिव। ये जो आपका रोल दिखाया ना मैंने स्टार्ट में, एक देवी, माँ, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, ये आप लोगों को, ये आपका चेहरा है। आप एक रेप विक्टिम मत बनो, एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम मत बनो। इसके लिए इनिशिएटिव कर रहे हैं आप। जॉब आपको अपनी लाइफ सेटल होनी है आज ही, तो हर एक की लाइफ सेटल होनी है। हम सब लाइफ सेटल करने की रेस में आज। बट ये चेंज कब करोगे? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास 100 करोड़ है, ठीक है, पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, कुछ यूज है 100 करोड़ का, तुम्हारे इतना पैसा हो गया, मतलब है कुछ। हम कहते हैं मनी इज एवरीथिंग। क्या मनी इज एवरीथिंग? मनी इज एवरीथिंग सिर्फ बॉयज लोग के लिए, गर्ल्स लोग के लिए क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ है,
अच्छा पर्सन है जो तुमसे ठीक से बात करे। और हाँ सवाल भाई का ना, तुम्हें इतना ही बताऊंगा, जब तक तुम नहीं करो, तुम लड़कियां क्या करते हो पता है, तुम सोचती हो कि यार भाई है, मैं क्या गलत बोलूं। अच्छी बात है, सोचो, रेस्पेक्ट करना अच्छी बात है, रेस्पेक्ट करना और खुद के ऊपर किसी को डोमिनेंट बनाते जाना डिफरेंट चीज है। मैं किसी को कहूंगा कि मेरे ये काम कर, सामने वाला पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट रख के कर रहा है कि इसे वैभव ने बताया इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, अच्छा लड़का इसलिए हेल्प कर रहा हूँ। पर मैं अगर उसे ये बोल रहा हूँ ना ऑर्डर कि ये काम कर, मतलब और तो भी वो कर रहा है, इसका मतलब मुझसे डर गया इसलिए कर रहा है। गलत चीज के लिए भाई मत देखो, माँ बाप मत देखो, कुछ मत देखो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हें शेयर करने हैं, शेयर करने से प्रॉब्लम्स पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। हमको अंतर्यामी में नहीं आ रहा ये लड़की बैठी अच्छी, इसका ये प्रॉब्लम चाहिए, इसके लिए प्रॉब्लम अच्छा ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करो। 4 पॉइंट्स है, बॉय स्ट्रॉन्ग क्यों है, लड़की शादी करके क्यों जाती है, सेकेंडली पेरेंट्स लोग क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, इनका 4 पॉइंट भाई ऐसा करता है। पॉइंट्स बोलो, बहुत कुछ पॉइंट्स है, ये तो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, तो भी तुम्हारे दिल के पॉइंट्स है जो तुम सब कुछ सह रहे हो, ये पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये नॉर्मल कंट्री के पॉइंट्स है, ये नेशनल इश्यूज आपके साथ जो होते हैं, पर आपके ये पर्सनल लाइफ के इश्यूज है, ये आपको शेयर करना है। वो फॉर्म आपको इसलिए दिया गया था, एक्सपेक्ट करो। वो फॉर्म में अगर ऐसा लिखते हैं, वेरी गुड, जैसे आपने बोला कि लड़की को लड़के लोग छेड़ते हैं, उधर भी मतलब लड़की ने लड़के को छेड़ रहा था, तो उस टाइम पे क्या करेगा? एक सेकंड, कौन से लड़की ने सवाल किया था कि बॉय स्ट्रॉन्ग के स्टैंड अप प्लीज? एक सेकंड, आंसर मिला। एक लड़के ने सवाल किया बॉयज पे क्राइम हो रहा है, सब बॉयज ने तालियां बजाई, ये बॉयज की पावर है या नहीं? ये एक्सपेक्ट करते हो, मतलब एक्सेप्ट करते हो ना कि ये सच है। आपने जब इतना अच्छा पॉइंट बोला, कितने लड़के लोग ने तालियां बजाई आपके लिए? ये पावर आपको रेडी करनी है, मैं ये नहीं कह रहा। सर एक बात और है, मतलब अभी अभिषेक ने जैसा क्वेश्चन किया कि गर्ल्स बॉयज को छेड़, तो जैसा हम एग्जाम्पल अभी वो बोला कि CHM कॉलेज में कुछ था तो गर्ल्स ने बॉयज को छेड़ा, तो जैसा बॉयज को उतना दर्द होता है ना, उससे बहुत ज्यादा दर्द गर्ल्स को होता है जब बॉयज उनको कुछ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं, फास्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहला ये जो बॉयज बैठे हैं ना आज, सबसे पहले ये जो बॉयज बैठे हैं ना आज, ये यहाँ पे या तो जबरदस्ती बिठाए होंगे या तो जबरदस्ती बिठाए होंगे, या तो कोई लोग दिल से आए। वो क्यों आए पता है? सुनो ना, आप दोनों का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं। ये जो आप कह रहे हो ना लड़की छेड़ती है, लड़का छेड़ता है, जिसको छेड़ा जाता है ना, वो जो स्टार्ट में मैंने बताया वो अच्छा इंसान होता है, और जो छेड़ते हैं ना वो गलत इंसान होता है। अच्छे इंसान गलत इंसान में जेंडर का डिफरेंशिएट मत करो आप। हाँ मुझे पता है छेड़ने में से लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सब पता है, बट ये जो होता है ना, छेड़ता कौन है पता है? जिसको लगता है मैं उसको, वो मेरे से कमजोर है, ये मुझे कुछ मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, उसको ही छेड़ते। और उसी बंदे उसी बॉय को छेड़ा होगा, लड़की को छेड़ा होगा, CHM में जो कह रहे हैं वो, जो पर्सन सुन के लेता है, और उसे अच्छी लड़की लोग नहीं छेड़ते। कोई अच्छी लड़की लोग छेड़खानी नहीं करते, कोई अच्छा लड़का छेड़खानी नहीं करता। जिनको खुद के बहन की इज्जत प्यारी नहीं होती ना, या फिर जिन्होंने खुद के बहन को एक मार्केट ओपन मार्केट बना के रखा है, वो छेड़ते हैं। अच्छे बॉयज कभी नहीं छेड़ते। छेड़ना और खुद की फीलिंग को बयां करना अलग बात है। तुम एक लड़की को लाइक करते हो, उसको तो स्पेशल ट्रीट करो, उसको लगने दो कि नहीं ये पर्सन मुझे स्पेशल ट्रीट कर रहा है, मेरे लिए स्पेशल है, इसके लिए मैं स्पेशल हूं। उसे कहते हैं अपना लव जाहिर करना। छेड़खानी से कुछ नहीं होता। छेड़खानी वही करते हैं जो झुंड में आते हैं ना, 2-3 कुत्तों को लेके बाइक पे बैठ के, वो छेड़खानी होता है। जो सच्चे दिल से किसी को रेस्पेक्ट करता है, सच्चे दिल से, और इसके बॉयज के क्वेश्चन सारे गर्ल्स क्या है?
बोला कि गर्ल्स को ज्यादा बॉयज को ज्यादा पावर है, अगर पुलिस स्टेशन में आते हैं गर्ल्स को ज्यादा राइट मिलता है, बॉयज को ज्यादा राइट मिलता है। वेरी नाइस। नहीं बस उसने आपको अपोज नहीं किया, उसने तुम्हें सच्चाई दिखाई, उसने सच्चाई दिखाई। और मिसयूज भी होता है उसका मिसयूज भी बहुत कुछ होता है। एक सेकेंड सीरियस टॉपिक चल रहे, एक सेकेंड। टॉपिक बहुत ही अच्छा किया, उसका एक प्लस पॉइंट, उसका नेगेटिव पॉइंट भी एक है। उसने कहा कि पुलिस सबसे पहला लड़की लोग के सुनता है। उसका प्लस पॉइंट क्या है कि लड़की लोग, उसने ये कहा, उसका बोलने का जरिया ये था कि लड़की लोग तुम्हारे पास पावर है तो अच्छी लड़कियां उसका यूज करो। सेकंड पॉइंट क्या पता उसके दिल का पता रहा। उसका सेकंड पॉइंट क्या पता है कि पावर है, इसका मतलब गलत यूज मत करो उसका। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे बॉयज हैं, बहुत से जो तुम्हारी परवाह करते हैं। और आज तुम जिस एज में हो